शासन सत्ता को चलाने के लिए सरकार बड़े पापड़ बेलती है। सरकार के द्वारा काफ़ी धनराशि खर्च की जाती है, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इसके अलावा कार्यालय मेंटेनेंस और क्या कहते हैं, इसके अलावा कर्मचारियों अधिकारियों के स्वास्थ्य के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे गवर्नमेंट पैसा देने में नहीं खर्च करती। ये जो आप सड़कें देखते हैं कहीं कहीं चकाचक मिलती हैं, आप ये चीज़ देखते हैं कि नहीं? कभी आपने देखा है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है या डीएम का दौरा होता है या कोई बड़ा अधिकारी और क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आता है, उस समय चाक चौबंद बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? इनको पैसे दिए गए रहते हैं लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। इस समय हमारे सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतने की कवायद में लगी हुई है और हर दल जीतने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो सपा समर्थक अधिकारी हैं उन्होंने मिशन को अपने हाथ में ले रखा है। भाजपा की छवि कैसे ख़राब की जाए, इसके लिए उन्होंने एक टारगेट रखा है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये हैं आपके ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर 18 घंटे बिजली और जो शहर वाले इलाके वहाँ पर 22 घंटे बिजली का ऐलान किया है। होता कितना है उत्तर प्रदेश पे बिजली, विशेष तौर पे गाँवों की बिजली का हाल मैं आपको बताता हूँ। गाँवों की बिजली का ये हाल है कि मान लीजिए जैसे लाइट आई और बारिश भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो बहुत बड़ा समझिए एक तरीके वज्रपात हो गई बिजली पे, फिर वो बिजली आएगी ही नहीं। बारिश होने का मतलब ये कि बिजली कट गई और बारिश नहीं भी हुई तो एक बार मान लीजिए कट गया, उसके बाद लगाएगा, एक बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, तीसरी बार ट्राई करेगा, फिर वो करेगा, फिर वहाँ से कोई ऐसा जुगाड़ भिड़ाएगा कि एकाएक लाइट चमकेगी और कट जाएगी। कटने के बाद वो रात भर लाइट नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? अगला आदमी परेशान कि 18 घंटे का रोस्टर है, ये किस प्रकार की टेक्निक है, दिन में नहीं दे रहे हो, रात में नहीं दे रहे हो, शासन स्तर से आदेश है उसका भी अनुपालन नहीं कर रहे हो। तो ये सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जिनको संदेश भिजवाया गया है, सूत्र बता रहे हैं, संदेश भिजवाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल इतना ख़राब कर दो कि लोग उन्हें वोट देने से भी एक बार पीछे हटें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अवश्य कार्रवाई करें, क्योंकि इसकी जांच करवा लें वो बाकायदा। ऐसा बात नहीं कि इसे कोई ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। सच में आपकी छवि को ख़राब करने के लिए अधिकारी, जो कुछ एक अधिकारी हैं, भले ही आपके साथ दिखते हों कि अब आपके अनुसार वो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो सपा के एजेंट बन कर के काम कर रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में प्रदेश ने बहुत काम किया है। बस आपको भर्तियों पर फोकस करना है, क्योंकि देखिए आप और सेक्टर में भर्तियां निकाल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आप शिक्षक क्षेत्र में भी भर्ती हर साल निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो परीक्षाएं लंबित हैं उनको कराइए। काउंसलिंग के लिए आपने काउंसलिंग जहाँ पे बची हुई है सब काउंसलिंग पूरी कंप्लीट कराइए। ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अगर देखा जाए तो अब देखिए हम बताना चाहते हैं, प्रयागराज में ही करछना है, करछना में 2-3 अधिकारी, दरोगा इत्यादि, एक दो पुलिसकर्मी और दरोगा, ये सब पूरे लाइन हाजिर हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये बड़ी चीज़ थी कि लापरवाही, घोर लापरवाही। ऐसे ही अगर पूरा चेक करवाया जाए तो लगभग लोग भरे हुए हैं, जिन्होंने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है।
टारगेट ले रखा है अपने हाथों में। ये उत्तर प्रदेश सरकार को हटा पाने में अक्षम रहे तो अब इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए साजिश रच रखी है। इसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपको 80 में 80 सीटें पानी हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये मनबड़ हो जाएंगे और निश्चित रूप से बेकार कर देंगे पूरा माहौल। ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बाकी हम इतना ज़रूर जानते हैं जो सच है उसको उजागर करना मेरा फ़र्ज़ है। यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि हम डर करके रहें, किसी से डर करके नहीं रह सकते। जो बातें साफ, इस समय पूरे प्रदेश में बिजली का हाल किस तरीके से है वो आपको भी मालूम है। बिजली जब रोस्टर के अनुसार जब उत्तर प्रदेश के सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में है तो इसकी सप्लाई में इस प्रकार की लापरवाही क्यों की जा रही है? तार खींचने के नाम पे लोग दिन भर लाइट काटे रहते हैं और रात में भी लाइट आती है, शाम के समय इस प्रकार की नौटंकी होती है ना। रोस्टर इत्यादि के अनुसार उस सबका अनुपालन करना चाहिए। जिस दिन मौसम सही रहता है उस दिन तो देते ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, शासन स्तर से तो चलो ठीक है, आदेश है, लेकिन नियम क्या कहता है? नियम तो यही कहता है कि सही तरीके से दिया जाए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कोई एक बात और मैं संज्ञान में ले आना चाहता हूँ, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे सरकारी हैंडपम्प हैं जिनके मरम्मत का कार्य अधिकारियों द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। ये जिम्मेदार लोग इतने बड़े लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं कि आप जाकर के देखें तो हैंडपम्प है ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें गाय बांधी जा रही, भैंस बांधी जा रही है, पशुओं के बांधने का खूंटा बन करके, है ना, पशुओं का खूंटा बन गया है हैंडपम्प। अगर इन सभी को सही से रिपेयर कराया जाए तो जल की भी समस्या दूर हो, जो पानी के लिए लोग परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन लोगों को इन सब मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। रही बात ये कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। जाहिर सी बात है, सत्तारूढ़ दल ने पासमानदा मुस्लिमों की ओर भी रुख किया है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों की काउंसलिंग के लिए बहुत दिनों से हम लोगों ने लंबा प्रयास किया और आज वो प्रयास अब सफल होता दिख रहा है। हम लोगों ने लगभग कानूनी लड़ाई जीत ली है। लंबी लड़ाई है। अब ये देखिए, सारे मैटर जब आप कलेक्ट करके कोर्ट में रखोगे तो जाहिर सी बात है कोर्ट आपके पक्ष में डिसीजन देगा। हमारी याचिका 14 तारीख की जुलाई के पहले पड़ जाएगी और जिन भी भाई बहनों को ऐड होना है उनके पास में गोल्डन चांस है 30 जून तक का। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हमारे पास में ये संपूर्ण समग्र याचिका है इंटर कॉलेज के लिए और इधर प्राइमरी के लिए। जिनको जुड़ना है जुड़े, जिनको ना जुड़ना हो मत जुड़े, किसी के लिए कोई वो नहीं है ना। रही बात है कि देखिए 72,825 के प्रकरण में याची बनाने का कार्य संपन्न हो चुका है। ये मैं तभी भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ। और जो अभी भी जुड़ना चाहते हैं लेट पेमेंट जमा करके जुड़ सकते हैं। समय कम है, जल्दी कीजिए, क्योंकि और एक चीज़ और, आप लोग परीक्षा की तैयारियों पर विशेष ध्यान दें। हमारे नोट्स लेकर के आप पढ़ें, उस नोट्स से आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। 8115998001 पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स आप बुक कर सकते हैं। नोट्स में एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 99% प्रश्नों की गारंटी वाला गारंटी कार्ड है। और भी बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन चीज़ें है ना। आप लोगों के लिए प्रेरणा शक्ति वाली कहानियों का भी एक सेट हम दे रहे हैं, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और संबंधित व्यक्ति से आप व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क करके टिप्स ले सकेंगे। जाहिर सी बात है आप सबका सपना है और ये सपना हम साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के विषय में आपको बताया जा चुका है। जुलाई माह में होंगी तो तैयारी आपकी अच्छी रहेगी, तभी ना जुलाई माह में कुछ कर पाएंगे। पता लगा आप तैयारी नहीं अच्छी रखे हुए हो, बहुत जुलाई माह में लोग चिल्लाते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं। सावधान रहिए, तैयारी अच्छी कीजिए। और रही बात यह कि देखिए भैया, पोल खोल अभियान में जारी रहेगा। अभी तो हम
हमारी टीम निकलेगी हर जगह की व्यवस्था दिखाने के लिए। व्यवस्था वाले में बड़ी दिक्कत होती है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दिखाएगी, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था दिखाएगी। देखते जाइए आगे की क्या होता है। जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है ताकि उसका समाधान कराया जा सके। बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुरू।